स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात के सभी सूत्र याद करना सीखेंगे। बस आप 5 मिनट दीजिए, इस सूत्र को याद नहीं करेंगे, एकदम इतना अच्छे से समझेंगे कि आप इस सभी सूत्र को कभी भूल नहीं पाइएगा। तो चलिए पहले कुछ समझते हैं। तो आप लोग पहले से जानते हैं कि त्रिकोणमितीय चैप्टर जो है यानी कि त्रिकोणमितीय पार्ट जो है ये पूरा की पूरा समकोण त्रिभुज पे आधारित है। क्या आधारित है? समकोण त्रिभुज पे आधारित है। तो पहले कुछ समकोण त्रिभुज के बारे में समझते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तब हम उस त्रिभुज को क्या कहेंगे कि समकोण त्रिभुज है। तो आइए इस त्रिभुज को देखते हैं। क्या ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है? नहीं है, क्योंकि इस त्रिभुज में कोई भी कोण जो है वो 90 डिग्री का नहीं है। इसीलिए ये त्रिभुज जो है ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा। अब कहिएगा कि आप कैसे पहचाने कि ये वाले कोण जो है ये 90 डिग्री का नहीं है। तो देखिए 90 डिग्री का कोण होने के लिए क्या होना चाहिए कि यहाँ पे ऐसे एकदम सीधा खड़ा होना चाहिए। तब जाके कहेंगे कि ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है और ये भी जो कोण है ये 90 डिग्री का है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं है, इसीलिए ये समकोण त्रिभुज नहीं है। आइए अब इस त्रिभुज में देखते हैं। तो देखिए ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में आप देख पा रहे हैं कि ये कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज होगा। अब इस समकोण त्रिभुज में कितना भुजा होता है? 3 भुजा होता है। और तीनों भुजा का नाम क्या होता है? तो एक भुजा को कहते हैं लंब, एक को कहते हैं आधार और एक भुजा को कहते हैं कर्ण। ये आप सभी लोग जानते हैं। अब देखिए यदि आपको कह दे कि ये समकोण त्रिभुज है, इसमें आप किस भुजा को क्या कहिएगा? नाम लिखिए। तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा कि इस भुजा को कह दीजिएगा लंब, इस भुजा को कह दीजिएगा आधार और इस भुजा को कह दीजिएगा कर्ण। लेकिन ये जो आप नाम दिए हैं ये सही है, लेकिन ये पूरा के पूरा सही नहीं है। तो पहले किस भुजा को क्या कहेंगे इसको देखते हैं। तो इसके लिए देखिए ये जो कोण है इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी और इसको ले लेते हैं कोण सी। अब देखिए ये भी कोण क्या है? समकोण है, यानी कि ये कोण क्या है? 90 डिग्री का है। अब देखिए मान लीजिए कि हम इस कोण का उपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस कोण का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे भी नहीं तो इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये जो कोण है यहाँ पे आप है, आप क्या है? खड़े हैं। तो इस कोण का उपयोग कर रहे हैं। तो हम किस भुजा को क्या नाम देंगे इसको समझिए। देखिए आप जहां पे खड़े हैं तो यहां से आपके सामने कौन सी भुजा है? ये वाली भुजा है। तो जो भुजा आपके सामने रहेगा उस भुजा को कहेंगे लंब। क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और जिस भुजा पे आप खड़े रहिएगा उस भुजा को कहेंगे आधार। तो आप कौन सी भुजा पे खड़े हैं? इस वाली भुजा पे खड़े हैं। तो इस भुजा का नाम हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा? आधार। और समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन सा है? ये वाली भुजा है। तो इस भुजा का नाम देंगे कर्ण। क्या नाम देंगे? कर्ण। अब देखिए आप कहिएगा कि यहाँ पे जो नाम दिए थे यहाँ पे भी सेम है। तो हम जो नाम दिए ये तो सही था, लेकिन अब फिर से समझिए, इस कोण का नाम दे दिए ए, बी और सी, नाम दे दिए। अब मान लीजिए कि आप इस कोण पे ना रह करके आप इस कोण पे हैं। क्या है? इस कोण पे हैं और इस कोण का उपयोग कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि आपके सामने कौन सी भुजा आ जाएगा? तो आपके सामने आ जाएगा ये वाली भुजा। तो इस स्थिति में इस भुजा का नाम क्या हो जाएगा? इस भुजा का नाम हो जाएगा लंब। और लंब का ही दूसरा नाम होता है सम्मुख भुजा। क्या होता है? सम्मुख भुजा। तो नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि सम्मुख यानी कि मुंह के सामने जो हो उसको कहेंगे सम्मुख। उसके बाद आप किस भुजा पे अब खड़े हैं? ये वाली भुजा पे। तो इस भुजा का नाम क्या हो जाएगा? इस भुजा का नाम हो जाएगा आधार। और
आधार का ही दूसरा नाम होता है संलग्न भुजा। क्या नाम होता है? संलग्न भुजा। अब देखिए ये जो त्रिभुज है इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? ये वाले भुजा है। तो इस भुजा का नाम हो जाएगा कर्ण। तो उम्मीद है कि अब से आप लोग समकोण त्रिभुज में किस भुजा को क्या नाम देंगे ये कभी भी गलत नहीं करेंगे। आइए अब त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र की ओर बढ़ते हैं कि उसको कैसे याद रखना है। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ये टोटल 6 होता है। क्या होता है? पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6 होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, ये भी आप लोग समझ गए। अब पीछे जो हम समकोण त्रिभुज में भुजा को समझाए थे, देखते हैं कि आप अपने से बता पाते हैं या नहीं। तो इसके लिए फिर से यहाँ पे एक त्रिभुज लिए हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं सी। मान लीजिए कि इस कोण का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए इस कोण का नाम दे देते हैं थीटा। तो इसके सामने वाली भुजा कौन है? ये वाली भुजा है। तो इस भुजा का नाम हो जाएगा लंब और लंब का ही दूसरा नाम होता है सम्मुख भुजा। और ये वाली भुजा जो है इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आधार और आधार का ही दूसरा नाम क्या होता है? संलग्न संलग्न भुजा। और सबसे बड़ी भुजा ये है तो इसको कहेंगे कर्ण। अब देखिए कर्ण, कर्ण को लिखते हैं H से और आधार, आधार को लिखते हैं B से, क्योंकि आधार का इंग्लिश होता है बेस, इसीलिए इसको लिखते हैं B से। और लंब, लंब को लिखते हैं P से, क्योंकि लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, इसीलिए इसको लिखते हैं P से। तो आइए अब त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र कैसे बनेगा इसको समझते हैं। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र कैसे बनाएंगे इसको समझिए। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि लंब का उपयोग कीजिए। तो लंब को लिख दीजिए बट्टा के ऊपर। तो लंब और क्या है? कर्ण है, तो कर्ण को लिख दीजिए बट्टा के नीचे। तो साइन थीटा का सूत्र हो जाएगा लंब बट्टे में कर्ण। अब कोई कहेगा कि हम इसको इंग्लिश के शॉर्ट फॉर्म में याद रखें, तो कैसे याद रखिएगा? तो देखिए लंब, लंब को किस चीज से लिखते हैं? पी से। तो लंब के स्थान पे लिख दीजिए पी और कर्ण को किस चीज से लिखते हैं? एच से। तो कर्ण के स्थान पे लिख दीजिए एच। तो साइन थीटा का सूत्र बन गया। साइन थीटा को आप लंब बट्टे कर्ण कहिए या पी बट्टे एच से याद रखिए, या नहीं तो आपकी किताब में इस सूत्र को कैसे दिया है इसको समझिए। देखिए लंब, लंब का दूसरा नाम क्या है? सम्मुख भुजा। तो यहाँ पे लिख दीजिए सम्मुख, सम्मुख भुजा बट्टे में कर्ण। ये वाले सूत्र आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपके किताब में इसी तरह का सूत्र दिया गया है। आप जब किताब पढ़िएगा तो उसमें आपको किसी भी नाम में कोई दिक्कत नहीं हो, इसीलिए हम आपको सभी भुजा का सभी नाम बता रहे हैं। आइए अब कॉस थीटा के सूत्र को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लंब का उपयोग कर लिए, अब क्या बचा? आधार बचा। तो कॉस थीटा में बट्टा के ऊपर लिख दीजिए आधार। क्या लिख दीजिए? आधार। और बट्टा के नीचे लिख दीजिए कर्ण। तो ये हो गया कॉस थीटा का सूत्र, आधार बट्टे में कर्ण। अब आधार, आधार को किस चीज से लिखते हैं? बी से। तो बी बट्टे में कर्ण को किस चीज से लिखते हैं? एच से। तो कॉस थीटा का सूत्र एक ये भी बन गया, बी बट्टे में एच, आधार बट्टे में कर्ण। इन दोनों में से जो आपको याद हो उससे याद कर लीजिए इसको। और इसी को किताब के भाषा में लिखे तो कैसे लिखेंगे? आधार, आधार को क्या नाम से जानते हैं? संलग्न के नाम से। तो ये हो जाएगा संलग्न भुजा, संलग्न भुजा बट्टे में क्या हो जाएगा? कर्ण। अब यहाँ पे इसका भी उपयोग हो गया। तो अब देखिए tan थीटा का सूत्र बनाएंगे। तो tan थीटा का सूत्र बनाने के लिए क्या कीजिए कि अब बट्टा के ऊपर लिख दीजिए लंब। तो यहाँ पे लिख दीजिए लंब और बट्टा के नीचे लिख दीजिए आधार। बट्टा के नीचे लिख दीजिए आधार। तो ये हो गया tan थीटा का सूत्र।
अब इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, तो लंब, लंब को किस चीज से लिखते हैं, पी से। तो पी बट्टा में आधार, आधार को किस चीज से लिखते हैं, बी से। तो पी बट्टा में बी। और इसी को किताब की भाषा में लिखिएगा तो कैसे होगा, लंब को किस चीज से लिखते हैं, सम्मुख भुजा से। तो यहाँ पे लिखिए सम्मुख, सम्मुख भुजा बट्टा में क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा बट्टा में आधार को क्या कहते हैं, संलग्न भुजा। तो ये हो जाएगा संलग्न भुजा। तो ये हो गया tan थीटा का सूत्र। अब देखिए आपको तीन ही त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रखना है। बाकी बात, ये जो तीन त्रिकोणमितीय अनुपात है ये खुद से याद हो जाएगा। कैसे, इसको भी समझिए। देखिए ये जो साइन थीटा है, इस साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। यहाँ पे उल्टा कहने का अर्थ यह हुआ कि जो अंश में रहेगा वो हर में चला आएगा, और जो हर में रहेगा वो अंश में चला आएगा। इसको फिर से समझिए। देखिए ये क्या है, लंब है, और बट्टा में ये क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पे उल्टा कहने का अर्थ यह हुआ कि ये लंब बट्टा के नीचे चला आएगा, और ये कर्ण जो है ये बट्टा के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण चला जाएगा बट्टा के ऊपर, और लंब जो है ये चला आएगा बट्टा के नीचे। तो कॉसेक थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे में लंब। और आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेगा तो कैसे होगा, कर्ण को लिखते h से, तो h बट्टा में क्या हो जाएगा, लंब को p से, तो p। इसी तरह से आप ये वाला इस तरह का भी फॉर्मूला लिख लीजिएगा। अब आइए सेक थीटा पे। तो देखिए सेक थीटा जो है ये जस्ट उल्टा होता है कॉस थीटा का। उल्टा कहने का अर्थ क्या हुआ कि बट्टा के ऊपर वाले को बट्टा के नीचे कर दीजिए, और बट्टा के नीचे वाले को बट्टा के ऊपर कर दीजिए। तो बट्टा के नीचे क्या है, कर्ण है, तो कर्ण चला जाएगा बट्टा के ऊपर, और बट्टा के ऊपर क्या है, आधार है, तो आधार चला आएगा बट्टा के नीचे। तो सेक थीटा का सूत्र क्या हो गया, कर्ण बट्टे में आधार। और इसी को लिखिएगा तो कर्ण को किस चीज से लिखते हैं, h से, तो h बट्टा में आधार को किस चीज से लिखते हैं, b से, तो h बट्टा में b हो जाएगा। अब आइए कॉट थीटा पे। तो देखिए कॉट थीटा जो है ये जस्ट उल्टा होता है tan थीटा का। उल्टा कहने का अर्थ क्या हुआ कि बट्टा के नीचे वाला ऊपर, बट्टा के ऊपर वाला नीचे। तो बट्टा के नीचे क्या है, आधार है, तो आधार चला जाएगा बट्टा के ऊपर, और लंब चला आएगा बट्टा के नीचे। तो कॉट थीटा का सूत्र हो गया आधार बट्टे में लंब। आधार को किस चीज से लिखते हैं, b से, तो b बट्टा। लंब को किस चीज से लिखते हैं, लंब को लिखते हैं p से। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा b बट्टे में p। इसी तरह से ये आप सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा जो है इस रूप में भी लिख लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र बताए हैं ये समझ में आया है। यदि समझ में नहीं आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम इसको ट्रिक से भी याद करना सिखाएंगे। आइए अब एक और इम्पोर्टेंट चीज को समझते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो साइन थीटा है इसका पूरा नाम क्या है। तो देखिए साइन थीटा का पूरा नाम है साइन थीटा, यानी कि SINE थीटा। उसके बाद है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का पूरा नाम है कोसाइन थीटा। टैन थीटा, टैन थीटा का पूरा नाम है टेंजेंट थीटा। उसके बाद है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का पूरा नाम है कॉसिकेंट थीटा। उसके बाद है सेक थीटा, सेक थीटा का पूरा नाम है सेकेंट थीटा। उसके बाद है कॉट थीटा, कॉट थीटा का पूरा नाम होता है कॉटेंजेंट थीटा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि साइन थीटा का पूरा नाम क्या है, कॉस थीटा का पूरा नाम क्या है। तो ये भी आपको बता दिए।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात का जितना भी महत्वपूर्ण चीज था वो सभी बता चुके हैं। यदि आपको ये सभी चीज समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।